We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत के हमले में कई बड़े आतंकी ढेर हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत के हमले में मारा गया आतंकी अबू जिंदाल, आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है, आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर भी ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की भारत की कार्रवाई में कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें बड़े नाम शामिल हैं आतंकियों के। आतंकी अबू जिंदाल मारा गया, आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है, आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर को भी ढेर कर दिया गया है। लश्कर का आतंकी मुदस्सर भी इस हमले में मारा गया है। नापाक कोशिशें जो 7 मई को भारतीय सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है, तिलमिला गया है, जैसे उसके सीने पर सीधा तीर मरा हो। उसी स्ट्राइक में इन सबको ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर भी इस कार्रवाई में ढेर हुआ है। विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, यही वो सबसे बड़ी पाकिस्तान के कह सकते हैं कि दर्द की नली है, जिसमें ये तमाम आतंकी ढेर हुए। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने पिन पॉइंट पर लेकर आतंकियों को ढेर किया। आखिर पाकिस्तान की सरकार और सेना के दिल में दर्द क्यों हुआ? पाकिस्तान और आतंक का कनेक्शन स्पष्ट हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान के दिल में दर्द इसलिए हो रहा है कि उसको पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान ही है, क्योंकि आतंकवादियों को पालना पोसना, उनको रखना, ये पाकिस्तान का शुरू से काम रहा है। उसको हथियार के तौर पर ही पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। देखिए, पाकिस्तान को ये मालूम है कि सीधी लड़ाई में वो भारत से कभी भी जीत नहीं पाएगा, और जिस दिन सीधी लड़ाई हो जाए तो वो मिट जाएगा। इसलिए प्रॉक्सी वार जो कहा जाता है, उसका साररिया और प्रॉक्सी वार का उसका हथियार ये आतंकी है और आतंकवाद है, जिसको लगातार वो 75 वर्षों से वो कोशिश में रहा कि किसी तरीके से भारत में करते रहे। और कई बार आपने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देखा, पहले देश के कोने कोने में बम फूटते थे। वो कौन लोग थे? वो सब पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए लोग थे, पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड किए गए लोग थे। तब वो लोग में से जब मरे हैं तो पाकिस्तान को दर्द होना है। आप देखें कि जब जिस कार्रवाई में ये जो आतंकी मारे गए हैं, जिसकी लिस्ट अब सामने आई है, उच्च सूत्रों से ये सूची सामने आई है, तो उनके कई के जनाजे में वहां का जो सेना अध्यक्ष है वो शामिल, सेना के आला अधिकारी शामिल, तमाम वहां के सियासतदान जो है बड़े बड़े वो लोग शामिल। ये तो उसी वक्त क्लियर हो गया था कि आसिफ मुनीर एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में शामिल हुआ। यानी खुले तौर पर वहां की आर्मी आतंकवादियों के साथ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो आर्मी नहीं, वो एक गिरोह ही है, वो आतंकियों का गिरोह है। सिर्फ वो यूनिफॉर्म में है कहने को आर्मी है, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका है, उनकी जो शैली है, उनका जो अपना तरीका, वो बिल्कुल आतंकवादियों की तरह दिखता है। हाँ। क्योंकि अब भी आप देखें कि जिस तरीके से उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, नापाक हरकतें हो रही हैं, किसी भी देश की जो एक प्रोफेशनल आर्मी होती है उसकी तरफ से इस तरह की करतूतें नहीं की जा सकती है, जिस तरह की करतूत पाकिस्तान आर्मी के लोग कर रहे हैं। ये वही लश्कर जैश संगठन से जुड़े टॉप कमांडर थे, जिनके जनाजे में हमने देखा कि वहां की आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो उनके जनाजे में फूल बरसा रहे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।